आज आपको सिखाया जाएगा। आपकी जो बुक्स है उसके अंदर कहीं पर भी आपको ऐसी चीजें नहीं बताई गई हैं, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया जाएगा कि पैकेज किस तरह से बनाया जाता है। जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, ये सब आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्या होती है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में करवा चुका हूँ कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि आपकी जो पर्सनल अपीयरेंस है वो कैसी होनी चाहिए, आपको सब पता है कि हेयर कट आपका कैसा होना चाहिए, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज आपको जो है पैकेज वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा। पैकेज यानी कि पैकेज होता है ऑल ओवर जो हमें ऑफर मिलते हैं, यानी कि हमें रहना, खाना पीना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, साइट सीइंग, टिकट्स, सारा कुछ उसमें इंक्लूड होता है। इसको हम पैकेज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अगर सपोज करो कोई हमें दिल्ली टू गोवा का पैकेज हमसे मांगता है ऑफर, ठीक है, कस्टमर हमें कॉल करता है तो वो हमें बोलता है कि आवाना गोवा पैकेज फ्रॉम दिल्ली। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए दिल्ली टू गोवा की जो है सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लाइट चेक करेंगे। वो कहां पर करेंगे, यात्रा.com। इसकी एप्स भी आती है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी एप्स कौन सी है, मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप। तो इसमें हम सर्च करेंगे, सपोज करो कि 15 जनवरी को, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। 15 जनवरी को हमें फ्लाइट जो है पड़ रही है 4500 रुपए की। अभी मैं सर्च कर रहा था, वो लगभग 5400 के करीब की जो है फ्लाइट पड़ रही है। तो 5500 लगा लेता हूं, ठीक है। आने का जो रिटर्न फ्लाइट होती है यानी कि गोवा टू दिल्ली की, वो थोड़ी सी महंगी होगी। आने का जो है लगभग थोड़ा महंगा होता है। तो टोटल हम करेंगे कितना आया, लगभग 12,000। 1,000 रुपए इसमें जो है अपना प्रॉफिट रखो, तो 13,000 रुपए का जो है इसमें टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये तो आ गई आपकी फ्लाइट से आ गई आपकी। तो जब हम यात्रा.com पे जाएंगे, ठीक है, और मेक माई ट्रिप के साइट पे जाएंगे तो उस पे एक लोगो लगा होगा, यानी कि ये किसका लोगो है, फ्लाइट्स का। अब ऐसे ही होटल्स लिखा बना होगा। ये लोगो से अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी जो है समझ में आ जाता है कि ये होटल्स का है, ठीक है, और ये फ्लाइट्स का है। आई बात समझ में। तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है कोड मांगेगा इसमें। जैसे कि दिल्ली टू गोवा में सर्च कर रहा हूं तो DEL लिखा आएगा, आप DEL उसमें डाल सकते हो। पूरा दिल्ली लिखने की जरूरत नहीं होती, ये कोड्स होते हैं, एयरपोर्ट के कोड्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे GOI करके जो होगा वो गोवा का होगा, तो उसमें अगर आप डायरेक्ट ऐसे डाल देंगे तब भी जो है पर्टिकुलर गोवा का ही उठाएगा। उसमें भी 2 एयरपोर्ट हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन GOI डालोगे वो मेन एयरपोर्ट है, ठीक है। 12,000 रुपए की 1,000 रुपए आपने प्रॉफिट रखा, 13,000 रुपए की फ्लाइट होगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, होटल्स में जाओगे। होटल्स में देखोगे 15 जनवरी, ठीक है ना, 15 जनवरी की उसकी रात की को वो पहुंच जाएगा, सपोज करो गोवा। तो आप क्या करोगे, होटल बुक करोगे, ठीक है। तो होटल आपको जो है लगभग 2,000 रुपए पर नाइट आपको वो मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो ये जो पैकेज हम दे रहे हैं 5 नाइट 6 डेज का जो है पैकेज है हमारा, सपोज करो, ठीक है। तो कितनी रातें होंगी, लगभग उसकी 5 रातें होंगी। तो 2,000 रुपए पर नाइट हमें पड़ रहा है, कितना हो गया, 10,000 रुपए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10,000 रुपए और ऐड कर देंगे, 2,000 रुपए इस पर प्रॉफिट रख लो अपना, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा सा मैक्सिमम रखेंगे, फिर बार्गेनिंग करेंगे
तो उसके बाद में 1000 रुपए तो वैसे भी कम करवाता है कस्टमर ना। आई बात समझ में? तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पैकेज में आप कितना आसानी से जो है कितना आसान पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है पैकेज, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये टोटल अभी कितना हुआ, 25,000 के करीब हो गया, ठीक है। 1000 को हम ऐसे भी सिंबल में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा चेंजेस होते रहते हैं और ये थोड़ा तुम अपडेट रहा करो इसके बारे में, ठीक है। 25,000 रुपए का हमें जो है फ्लाइट्स पड़ गई और वहां रहना पड़ गया 5 रातों के लिए। तो इसमें मैं ये मान के चलता हूं जो हमें ये पैकेज पड़ा है, एकोमोडेशन पड़ा है, रूम पड़ा है 2000 रुपए में, इसमें ब्रेकफास्ट भी और डिनर भी है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इसमें आप इंक्लूसिव में भी लिखोगे सर इसमें ओनली ब्रेकफास्ट है, ठीक है। अगर ओनली ब्रेकफास्ट है तो कौन सा पैकेज हुआ ये, कौन सा प्लान हुआ, कॉन्टिनेंटल प्लान, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लान होता है, कॉन्टिनेंटल होता है एक, सबसे ज्यादा कौन सा चलता है, एमएपी प्लान, यानी कि एपी प्लान कौन सा होता है, अमेरिकन प्लान, जिसमें अमेरिकन ब्रेकफास्ट होता है और रूम रेंट होता है। आई बात समझ में? एमएपी पे क्या होता है, कोई भी 2 मील्स होते हैं, आप ब्रेकफास्ट तो इसमें होता ही है, ठीक है। तो आप या तो लंच कर सकते हो या फिर डिनर कर सकते हो, ठीक है। इनमें से दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान कौन सा होता है, एमएपी प्लान होता है, क्योंकि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, खाना तो खाएंगे ही ना। तो हम क्या करते हैं कि कई बार हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, मोस्टली होटल में डिनर लेते हैं, लंच के टाइम पे हम बाहर होते हैं, घूम रहे होते हैं कहीं, तो वो लंच जो है बाहर ही होता है। तो सबसे बढ़िया जो प्लान है वो माना जाता है। सपोज करो किसी दिन हमारा मूड नहीं है, तीसरे दिन हम थक गए और हम क्या करेंगे, होटल में रेस्ट करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर लंच वहीं कर लेते हैं। डिनर के टाइम पे क्या करेंगे कि हम क्या पता घूमने चले जाए, बाहर से ही स्ट्रीट फूड वगैरह हम ले लें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फ्लाइट्स हो गई और एकोमोडेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में आपने बात की कि वहां कोई भी आपको कार मिल जाएगी। एक हैचबैक होती है, एक सेडान होती है। हैचबैक का रेट अलग होता है, यानी कि अल्टो है, छोटी गाड़ी है, ठीक है। वो हमें पता चल जाता है कि भाई सस्ता और ठीक अगर हमें घूमना है, ठीक है। 2 बंदे तो अल्टो भी काफी है ना। अगर आपके पास लगेज ज्यादा है या फिर आप ज्यादा है तो फिर इनोवा या फिर बड़ी गाड़ी करनी पड़ेगी। अगर आप 10-15 हो तो टेम्पो ट्रैवलर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है पैकेज के अंदर, हम कितने पैक्स ले रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं हमारे पास। आई बात समझ में आ रहा है ना। तो नंबर ऑफ पैक्स सपोज करो हमारे पास 2 ही है, यानी कि कपल है सिर्फ, ठीक है। तो उनके लिए हम छोटी गाड़ी करवा सकते हैं, और उससे भी बढ़िया है आप अलग से सजेस्ट कर सकते हैं। अगर 5,000 रुपए का ये पड़ा, 25,000 का वो था, कितना हुआ टोटल, के को हम लिख सकते हैं 30,000 रुपए, ऐसे ही मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो 30,000 रुपए का आपका जो है ऑल ओवर पैकेज हो गया, यानी कि उसमें आना जाना हो गया फ्लाइट्स का, और रूम रेंट हो गया, और कार वगैरह, फूड वगैरह उसी के अंदर हो गया। कोई टिकट्स है या स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट है कि मुझे तो वहां जो है एक क्रूज जाता है, ठीक है, गोवा में जो आइलैंड्स वगैरह दिखाते हैं, उसकी भी टिकट चाहिए, ठीक है जी, वो भी हो जाएगी। उसकी भी कॉस्टिंग तुम्हारे पास होनी चाहिए। सपोज करो उसके जो है पर हेड 2500 रुपए लग रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप 3,000 रुपए में अपना प्रॉफिट रख के उसको वो दे सकते हो, ठीक है। ये जो कमीशन है, तुम सोच रहे हो ये तो नाइंसाफी हुई, अरे ये तुम्हारा जो है कमीशन है इसमें, ठीक है, और वो नॉलेज का कमीशन है। कस्टमर अगर सपोज करो वैसे चला जाता, पहले तो उसको पता नहीं होता कि दिल्ली से गोवा की कोई फ्लाइट भी है, कहां से हम बुक करें, आपको पता था, ठीक है, आपने बुक कर ली, चलो उसको पता भी है। और आजकल जो है कस्टमर बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया, उसको सब पता है। उसके फोन में मेक माई ट्रिप का भी मिलेगा, गोवा IBBO का भी मिलेगा, ट्रिवागो का भी मिलेगा, booking.com भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा।
आ रही है बात समझ में? कस्टमर आज के टाइम पे ऑलरेडी सब कुछ जानता है, तो आपके पास क्या अलग है उससे, क्या नॉलेज है, वो जब तक आप बिल्कुल डीपली जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो लगभग फ्लाइट भी जो है ऑलरेडी बुक ही होती है जिसको जहां जाना होता है, सिर्फ वो क्या करता है आपके लिए होटल भी वो करता है, होटल भी वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज कहां पर आती है? ट्रांसपोर्टेशन, कार वाले हैं या कुछ भी है, इनमें जो है थोड़ा सा आपको आपके पास बेहतर विकल्प होना चाहिए। ठीक है, फ्लाइट्स में भी क्या है कि जो मेक माई ट्रिप से जो वो करते हैं, मेक माई ट्रिप क्या करती है, पूरी की पूरी फ्लाइट जो है बुक कर लेती है, सीट पहले ही बुक कर लेती है। ठीक है, फिर अपने हिसाब से जो उसको चेंज करती है, उसके पास ऑलरेडी होते हैं। कई बार वो बहुत सस्ते भी पैकेज दे देती है। ठीक है, हमें अगर किसी ने मांगा है 15 जनवरी का पैकेज हम बना रहे थे, सपोज करो 15 जनवरी को ज्यादा महंगी फ्लाइट दिखा रही है, वो जो फ्लाइट हमें 5,500 रुपए की पड़ रही थी वो अभी हमें 7500 की पड़ रही है, या 8,000 रुपए की, 8,000 रुपीज की पड़ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे उसमें, उसको सजेस्ट करेंगे सर अगले दिन क्यों ना आप अपना प्रोग्राम बना लें। ठीक है, अगर वो बोले कि हमारा तो फिक्स है जी, हम तो उसी 15 को ही जाएंगे, फिर कोई इशू नहीं है, उसके हिसाब से जो भी आपकी कॉस्टिंग बनती है उसके हिसाब से कस्टमर को बता दो। ठीक है, अदरवाइज उसको सजेस्ट कर दो सर ये 1,000 रुपए जो है आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, इतना कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये सारा का सारा जो है हमें पैकेज में करना होता है। आप दुनिया में किसी भी प्रकार का पैकेज घर बैठे बैठे बना सकते हो। ठीक है, कभी भी कॉल पे कोई आ जाए ना कस्टमर, आपकी ट्रैवल कंपनी अगर दिल्ली टू मनाली करती है या फिर गोवा करती है स्पेशल, और आपके पास पैकेज आ जाए कि भाई मुझे तो जो है चेन्नई जाना है, चेन्नई का पैकेज चाहिए या फिर कलकत्ता का पैकेज चाहिए, तो उसको मना नहीं करते। ठीक है सर, मैं अभी ट्राई करूंगा और अपने हिसाब से कल आपको कॉल करूंगा, सारा पैकेज ऐसे ही बना के कहीं कहीं से जो भी आपका जो लगता है, ठीक है, वहां से उठाओ और उसको बता दो सर आज के लिए ऑफर है, क्योंकि अगर मैं फ्लाइट कल को बुक करूंगा ना, क्या पता है इसके रेट बढ़ जाए। ठीक है ना, और कॉलिंग में बाद में ऐसा बोलना होता है ताकि कस्टमर हमसे दूर न जाए, छूट न जाए। ठीक है ना सर, ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है। ठीक है, कुछ वो बात आप उनको बोलेंगे ताकि वो आप में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए। ठीक है ना, कि मैं आपसे पैकेज क्यों लूं, कोई भी होगा। ठीक है, किसी के जेब से पर्स से पैसे निकलवाना आसान काम नहीं है आज के टाइम में। आ रही बात समझ में? पैसे सबको अच्छे लगते हैं और कस्टमर जो है बेवकूफ नहीं होता, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, नॉलेज होती है, बहुत सारी चीजें होती है ऑलरेडी। तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कस्टमर जो है आपके पैकेज को कंफर्म करे, सर यही लिमिटेड ऑफर है हमारे पास। ठीक है, कुछ ऐसी लाइंस, ठीक है, लुभावने वाली लाइंस भी हो सकती हैं जो कि नेगेटिव उसमें नहीं है, वो आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है ना, कस्टमर तभी तो पैकेज लेगा। और कस्टमर से हमेशा टोकन मनी जरूर लो, भाई 25% ले लो, भले ही उनसे 500 रुपए ले लो। ठीक है, तो 500 रुपए भी अगर हमने पे कर रखे हैं तब भी जो है उसका जो है पैकेज कंफर्म, सही मान लो 99% जो है वो पैकेज कंफर्म हो जाएगा। अगर इंटरव्यू के टाइम पे आपको किसी ने बोल दिया हम आपको कॉल करेंगे, तो फिर इसका मतलब वो कॉल कभी नहीं आता। तभी अगर आपसे पैसे की बातें हो रही है, बिल्कुल फाइनल हो रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन है इसमें, और तभी आपको बता भी दिया जाता है। अगर कस्टमर ने ना ऊपर की, उसने टोकन मनी नहीं दी, तो फिर आपका पैकेज जो है कंफर्म नहीं हो सकता। ठीक है, आ रही बात समझ में? और कई चीजें हैं कॉलिंग के, मैंने आपको बताया कि कॉलिंग कैसे करनी है। स्पेशल हम पैकेज वो बनाएंगे। ठीक है, स्पेशल वीडियो बनाएंगे। आज की जो हमारी वीडियो थी पैकेज के ऊपर थी। पैकेज में अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, कुछ भी क्वेश्चन किया करो, तुम क्वेश्चन करते नहीं हो, मैं बोलता रहता हूँ कितनी बार। जब तक तुम खुद सर्च करके नहीं लेके आओगे ना, साइट पे नहीं जाओगे, हम क्या कर सकते हैं, प्यासे को कुएं तक ही लेके जा सकते हैं, पानी की बाल्टी भी रख देंगे उसके सामने, जब तक वो पिएगा नहीं, उसका इच्छा ही नहीं होगी, तब तक उसकी प्यास बुझ जाएगी क्या? जबरदस्ती तो पिला सकते ना पानी, वो तो खुद को ही पीना पड़ेगा। जब तक तुम सर्च नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारे अंदर जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे कभी भी। हम कितने भी लेक्चर दे लें, कितना भी वो कर लें,
तुम तो बहुत उसमें कमियां निकाल देते हो टीचर्स में, टीचर पढ़ा नहीं रहे, कोई भी वो करना, ऐसा कोई भी पीरियड तुम्हारा होता नहीं है जिसमें टीचर नहीं आते लगभग, ठीक है ना। और सारे जो है अपने उसमें जोर लगाते हैं अपने अपने सब्जेक्ट में। तुम खुद घर जाके जो है स्टडी नहीं कर रहे, क्वेश्चन नहीं बना रहे। कभी भी आज तक जो है मैंने बहुत ही कम बच्चे देखे हैं जो टीचर्स के पास है ना खुद वो जो क्वेश्चन लेके जाते हो। कमियां तुम्हारे अंदर हैं, टीचर्स के अंदर कमियां नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। जब तक आपकी क्लास खाली है, जब तक आप टीचर को नहीं बुला के लेके आए, चलो नहीं आ रहा हो बुला के लेके आओ, ठीक है ना, आपका काम है। हो सकता है टीचर कहीं बिजी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको रिमाइंड करो, क्योंकि मेन काम उसका क्लास लेना है, ठीक है ना। तो ये पैकेज के बारे में मैंने बताया। कौन सी साइट बताई? यात्रा, मेक माई ट्रिप, ट्रैवगो, गो आई बीबो, ठीक है। ये अलग अलग साइट है, जैसे कि गो आई बीबो पे भी आपको ऑल मिल जाएगा। ये जो साइट्स मैंने बताई, यात्रा, मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, ठीक है, गो आई बी बो, गो आई बीबो ऐप भी है, .com लगा लोगे तो ये साइट्स पे भी आप कंप्यूटर पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ रहे हैं? आज तो ऐप्स का जमाना है, कंप्यूटर हम खोल के भी नहीं देखते, सारा काम फोन से ही हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको जो टैग भी दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, किसी के जो है खुले हुए भी हैं इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह, किस किस के हैं ओपन, जो जिसमें यूट्यूब भी और ये सारे कुछ चलते हैं। एक था